शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आप उस भाव से भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो ऐसा भाव भी है कि हनुमान जी भी राम जी के भाई हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब प्रसंग श्री हनुमान जी महाराज के सुन लिया, वो सुंदर समय भी आ गया। सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज थान। तब निवाज हरि प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, घन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारे। भूषण बनवाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहीं धोई कर जोरी, स्तुति तोरी, विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, हित हमारा, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रकट से ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदित। मम और सोवासी, भयो प्रवासी, सुरत धीर पद नारायण। उपजा जग ज्ञाना, प्रभु मस्काना, चरित बहुत विधि कीन चय। कहे कथा सुहाई, हाथ बुझाई, हे प्रकार सुख प्रेम लहै। माता पुनि बोली, सुमति डोली, तजौ तात यह रूपा। की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा। सुने वचन सुजाना, रोदन ठाना, वै बालक स्वरूपा। यह चरित जगावई, हरिपद पावई, दिन परई भव कोपा। दिन परई भव कोपा, दिन परई भव कोपा। विप्र धैनु सुर संत हित। यहां कहीं भी ऐसा आया है कि रावण को मारने के लिए भगवान आए? तुलसीदास बाबा ने पूरा, गोस्वामी तुलसीदास प्रभु जी ने पूरा वर्णन किया भगवान के आने का रीजन, भगवान के आने का कारण। कहीं भी नहीं लिखा कि रावण को मारने प्रभु पधारे। प्राकट्य के तुरंत बाद लिखा विप्र धैनु सुर संत हित। लीन मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, लाडले लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई अयोध्या धाम की जय, संत समाज की जय। बस किस लिए आए, पूरा कारण बता दी। भक्त किस में सुख लेते हैं? भगवान की कथाओं में। भक्त ब्राह्मण संत गौ धैनु, ये सब की सुरक्षा भगवान का मुख्य उद्देश्य है।
और इसी कारण से भगवान श्री राम अवध में प्रकट होते हैं। एक बधाई तो बनती है राम जी के उत्सव की, बनती है ना, बनती है कि नहीं महाराज? बधाई बनती है ना, राम जी की बधाई बनती है कि नहीं? हो जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो मची गयो। देखिए, बैठ जाओ। आप तो हमेशा नृत्य करते हो, मैं संतों से निवेदन करूंगा, अब संतों को नृत्य करना है इसमें। अब देखो महाराज जी नृत्य कर रहे हैं ना, हर एक भजन में नृत्य करते हैं। अब संतों को नृत्य करना है इसमें। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो। हो जायो, हो जायो रे, हाँ हाँ जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो मची गयो। महाराज श्री का भी 78वां जन्मोत्सव है, तो अभी आप राम जी के प्राकट महोत्सव में महाराज श्री को भी बधाई दे दीजिए। और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते रहिए कि महाराज जी हमेशा चिरायु रहें और स्वस्थ रहें, और इतने स्वस्थ रहें कि हम सबको मार्गदर्शक, हमेशा मार्गदर्शक बनकर हमें मार्गदर्शन कराते रहें। सब मिलकर प्रार्थना करिए एक बार भगवान से, हनुमान जी महाराज से, कि महाराज जी चिरायु रहें हमेशा। बच्चों को ये अधिकार नहीं कि हम लोग आशीर्वाद दे सके, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। सब प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी के लिए। हाँ जी महाराज, क्या बात है, कितनी मस्ती में संत झूम रहे हैं। चकाचक अवध का यही आनंद है। कैसा? जायो अवध में हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो। हो जायो, ले जायो, हो जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो। श्री राम लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। रानी लुटावे रस, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हो जायो, हो जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, अवध में हल्ला सो मची गयो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अयोध्या का यही आनंद है महाराज। चका कैसे हो रहा है? आनंद मगन सकल पुरवासी। राम जी के आने से सब प्रसन्न हो गए, देवता, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि। पर राम जी के आने से दुखी कौन हुआ? बोले क्या? जो लोग खड़े हैं वो सब दुखी हैं। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं जिन्स वाले, आनंद मगन सकल पुरवासी। आगे लिखा है कवि ने, लंका का निकला दिवल्ला, अवध में हल्ला सो मच गयो। जो लोग खड़े हैं वो लंका वाले सब दुखी हो गए। अब तो बैठोगे?
ये पूरा आनंद है। राम जी की कथा हम थोड़ा सा अवश्य कहेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्म महोत्सव की भी ओर बढ़ना है हमको, और कथा में कहाँ आनंद आने लग जाए वहीं रुक जाते हैं, वहीं समय बहुत हो जाता है। भगवान श्री राम, उनके प्राकट्य, उनके इस धराधाम पर आने का उद्देश्य मानव को मानवता सिखाना। अगर कोई ये कहे कि राम जी रावण को मारने आए, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा अपना सोच है। रावण को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो जय और विजय जान सब को वही तो हैं। द्वारपाल हर के प्रिय दो, भगवान के दूत हैं, द्वारपाल हैं, जब चाहते बुला लेते। लेकिन ऐसा नहीं था। जय और विजय जान सबको। भगवान किस लिए आए? सोए हुए मानव को जगाने, और भगवान श्री राम ने अपने चरित्र से उपदेश दिया। प्रत्येक मानव को कैसा होना चाहिए? बोले जैसा राम। भगवान ने भगवत लीला नहीं की, या मानव लीला की। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, आयस मांग करई पुर काजा, देख देख ही हर सही राजा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजई समझाई। जितने भी मॉडर्न बच्चे यहाँ बैठे हैं, यंगस्टर्स, लिसन टू मी अटेंटिवली प्लीज। सीखिए तुम्हारा धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म क्या कहता है, भगवान तुम्हें सिखाते क्या है। तुम्हारा रोल मॉडल कोई फिल्म का हीरो हीरोइन नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में अगर कोई रोल मॉडल होना चाहिए तो भगवान श्री राम होने चाहिए। कन्याओं के लिए मां जानकी होनी चाहिए। अब नहीं बजेगी ताली, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है उतनी अच्छी, तुम हो नहीं सकते। कायर हो, कमजोर हो तुम लोग। इतना अच्छा बनने की सोच नहीं सकते, बनना तो बहुत दूर। बंदर कहीं के। अब बजा जोर से। बस लोग कहते कथा सुनना बुढ़ापे का काम है। मूर्ख है वो लोग, जानते नहीं है। राम जी ने कब सुनी? वेद पुराण कब सुनी राम जी ने? सुनई ही मन लाई, बचपन में। आप कहीं अनुजई समझा। अकेले नहीं, अपने छोटे भाइयों के साथ भी सुनते हैं। क्यों? बचपन में अगर अच्छी बात सीख ली तो पूरे जीवन भर काम आएगी, पूरे जीवन भर। राम जी कहते हैं जब मैं वेद, अब राम जी भगवान है, उन्हें पुराण सुनने की क्या जरूरत है? वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उप पुराणों में सब उन्हीं का तो वर्णन है। फिर उन्हें सुनने की क्या जरूरत है? नहीं 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 नहीं, वो सुनते इसलिए नहीं है कि उन्हें जरूरत है, वो सुनते इसलिए हैं क्योंकि तुमको जरूरत है। कोई बच्चा बीमार हो जाए, छोटा बच्चा, और वो दवाई ना खाए तो माँ क्या करती है? बच्चा बीमार हो जाए, दवाई ना खाए तो माँ क्या करती है? उस दवाई को पहले खुद चखती है और कहती है देख बेटा कड़वी नहीं है, मीठी है, देख मैं खा रही हूं ना, तू भी खा ले। माँ खाती है तो बच्चा भी खा लेता है। ठीक वैसे ही भगवान बचपन में ही पुराण सुन रहे हैं और मानव बता रहे हैं कि जब मैं सुन रहा हूं, मानव लीला करने के लिए आया हूं, तो तुझे भी सुनना चाहिए, बचपन से ही सुनना चाहिए। क्योंकि जो बचपन में भगवान की कथा सुन लेते हैं उनकी जवानी सुधर जाती है, और जिनकी जवानी सुधर जाती है उनकी जिंदगानी सुधर जाती है। मेरे भाई बहन, उनकी जिंदगानी। कितने यंग बच्चे यहां पर बैठकर कथा सुन रहे हैं? हाथ उठाइए, ऊपर करो, शर्मा क्यों रहे हो? 40 साल से नीचे नीचे वो सब हाथ उठाएं। 40 से पहले तो सब यंग ही है ना, ऐसे क्यों टाटा करो? ऊपर करो ना, शर्मा रही है। आप जो अभी भी सीख लोगे वो आपके जीवन पर्यंत काम आएगा। जवानी सुधर गई तो बुढ़ापा निश्चित सुधर जाएगा मेरे भाई, निश्चित सुधर जाएगा। इसलिए भगवान की कथा श्री राम जी से सीखिए, वेद पुराणों को सुनिए, उन्हें समझिए, और आगे उनको अपने जीवन में सिर्फ सुनना ही नहीं है, उतारना भी है। राम जी ने उतारा। कैसे उतारा? राम जी गए बहुत कम आयु में,
गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए। विश्वामित्र जी के साथ में कब गए? भों सौंपे भूप ऋषि सुत। जब सुना कि यज्ञों पर संकट है तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ में गए और वहां पर यज्ञ संपन्न करवाएं। फिर जनकपुर में पहुंच गए, वहां मां जानकी के साथ विवाह हुआ और वहां मिथिला में थोड़ा हास्य विनोद हुआ। सुना ही कि नहीं? राम जी से पूछे, सुना दे कि नहीं? सिर्फ एक कड़ी सुना लो। हो राम जी से पूछल जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ बबुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ बबुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ। ओ राम जी से पूछल, राम जी से पूछल जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ बबुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ बबुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ। ओ राम जी से पूछल, राम जी से पूछल, राम जी से पूछल जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ बबुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ बबुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ। पूरे ब्रह्मांड में राम जी की स्तुति होती है और जनकपुर में ही गाली पड़ती है राम जी को। और साफ ससुराल सबकी ऐसी, चाहे कोई देवता हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई हो, ससुराल वो अच्छी हो ही नहीं सकती जहां गाली न पड़े। लेकिन उस गालियों में भी रस है। एक शर्त रखी सखियों ने कि हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बोले ठीक है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।